चिंता छोड़ो, सुख से जियो। स्टोरी नंबर 2। मैं धीमी आत्महत्या कर रहा था। 6 महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी तूफ़ानी रफ्तार से चल रही थी। मैं हमेशा तनाव में रहता था, कभी आराम से नहीं बैठता था। मैं हर रात जब ऑफिस में से घर लौटता था तो चिंतित और मानसिक थकान से चूर रहता था। क्योंकि किसी ने कभी भी मुझसे यह कभी नहीं कहा था, पाल तुम अपनी जान ले रहे हो, तुम थोड़े धीमे क्यों नहीं हो जाते, तुम आराम क्यों नहीं करते। मैं सुबह तेज़ी से उठता था, तेज़ी से खाता था, तेज़ी से दाढ़ी बनाता था, तेज़ी से कपड़े पहनता था और ऑफिस जाते समय इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाता था जैसे मुझे यह डर हो कि अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर नहीं पकड़ेगा तो यह उछलकर खिड़की के बाहर चला जाएगा। मैं तेज़ी से कार्य करता था, तेज़ी से घर लौटता था और रात को तेज़ी से सोने की कोशिश भी करता था। मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे डेट्रॉइट के एक प्रसिद्ध नर्व विशेषज्ञ की सलाह लेने जाना पड़ा। उसने मुझे आराम से कार्य करने की सलाह दी। उसने मुझे हर समय आराम के बारे में सोचने की सलाह दी। कार्य करते समय, गाड़ी चलाते समय, खाते समय और सोने जाते समय भी। उसने मुझे कहा कि मैं धीमी आत्महत्या कर रहा था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आराम कैसे किया जाए। तब से मैंने आराम का अभ्यास किया। जब मैं रात को बिस्तर पर जाता हूँ तो मैं तब तक सोने की कोशिश नहीं करता जब तक कि अपने पूरे शरीर और अपनी सांस को शांत न कर लूँ। और जब मैं सुबह उठता हूँ तो तरोताज़ा होता हूँ, जो एक बड़ा सुधार है। क्योंकि पहले जब मैं सुबह उठता था तो थका हुआ और तनावग्रस्त होता था। मैं खाते समय, गाड़ी चलाते समय भी आराम से रहता हूँ। यह सच है कि गाड़ी चलाते समय मैं चौकस रहता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी उत्तेजना के बजाय अपने दिमाग में से गाड़ी चलाता हूँ। मेरा ऑफिस वह सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से मैं आराम से कार्य कर सकता हूँ। दिन में कई बार मैं हर चीज़ छोड़ देता हूँ और इस बात की जांच करता हूँ कि मैं पूरी तरह आराम से हूँ या नहीं। जब फ़ोन बजता है तो मैं पहले की तरह इस पर झपटता नहीं हूँ जैसे कोई मुझसे पहले ही फ़ोन पर झपटने वाला हो। और जब कोई मुझसे बात करता है तो मैं इतने आराम से रहता हूँ जैसे कोई सोता हुआ बच्चा। परिणाम, जीवन अब पहले से अधिक सुखद और आनंददायक है। मैं मानसिक थकान व मानसिक चिंता से पूरी तरह चुका हूँ। धन्यवाद।